गुणायतन के मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना विराज प्रमासागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर के सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन के दिव्य सम्मंडित में स्थित सभी भव्य जनों, आप हम सब विराजमान हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्यवर्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ का संवर्धन प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संरक्षण के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी से हम अपनी समस्याओं के निदान पा करके, अपनी शंकाओं के समाधान पा करके जीवन को धन कर पाते हैं। ऐसे श्री चरण में होकर के, शरण में उपस्थित होकर के हम आज अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व में आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन करता हूं उन सभी का जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी समस्याओं को, अपनी शंकाओं को सुलझा रहे हैं। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों में चलें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का शुभ आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन कुछ ही माहों लोकार्पित होगा और उसमें कारण बने हैं आप, आपका उदार भाव, आपका सदाशय भाव। आज भी बहुत सारे जोड़ों ने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चारूं, उन्हें बुलाऊं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सब भी गुणायतन का अवलोकन करें, देखें, जानें और गुणायतन की महिमा को समझ करके अपने जीवन को उसमें लगाएं, अपने जीवन की अर्चना को उसमें लगाएं। गुणायतन से जुड़ करके जीवन को गौरवान्वित करने के लिए अपने जीवन की सफल अर्चना को सफल बनाइएगा। आइए मैं उच्चारित कर रहा हूँ। निर्वाण निधि संबद्ध हुए श्रीमान आलोक कुमार जी इंदौर एवं श्रीमान रमेश चंद्र जी मनोहर देव विजयी जयपुर को यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। आज उन्होंने अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन की निर्माण निधि के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती लीला प्रवीणचंद पाटनी CA विकास विभूति जैन इंदौर मध्य प्रदेश संबद्ध हुए हैं। वे ससम्मान आमंत्रित हैं, गुरुदेव चरणों में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान प्रवीणचंद जी पाटनी, श्रीमती लीला जी पाटनी, आइए विकास जी के साथ हैं, नहीं है, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे। उनके इस सत्कार की हम बारंबार अनुमोदना करते हैं। गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में आज संबद्ध हुए हैं श्रीमान बसंत जी जैन, संतोष जी जैन, राजेश जी जैन, शैलेश जैन इंदौर मध्य प्रदेश। ससम्मान आमंत्रित है, मंच में आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद। आइए मंच में आइए, आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन एवं श्रीमान सुनील जी जैन CF गुणायतन देहरादून। सम्मान करने की आपकी तालियां लगातार अनुगूंजित होती रहें, लगातार आप अनुगूंज आपकी तालियों की निरंतर होती रहनी चाहिए। ऐसा सत्कार इन्होंने किया है जिसकी हम जितनी प्रशंसा करें वह कम है। आज गुणायतन से शुद्धार के रूप में चित्र चलते हुए हम देखेंगे, चित्र देखेंगे हम टीवी में, जो आज संबद्ध हुए हैं गुणायतन शुद्धार के रूप में। श्रीमान मुकेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, श्रीमती शालिनी जी, अंकित जी जैन CA शिखा जैन इंदौर मध्य प्रदेश। इनको हम चित्र के माध्यम से देखकर इनकी अनुमोदना करते हैं। इनके सत्कार की बारंबार आप तालियों का गूंज इंदौर तक पहुंचे और हम चाहते हैं कि ये समय आए कि एक गुणायतन के ट्रस्टी बनकर के जीवन को धन्य करें। आइए, ले आइए, नहीं बन रहा है इनका नाम। श्री बसंत कुमार जी, संतोष जी जैन, राजेश जैन, शैलेश जैन इंदौर मध्य प्रदेश। इनका सम्मान हो रहा है, सम्मान कर रहे हैं गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी एवं श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। और मैं सीधे सीधे आपको ले चलता हूँ गुरुदेव, आगे श्रीमान राजेश जी पाटनी अनन्य गुरु भक्त उपस्थित हैं। मैं उन्हें सम्मान आमंत्रित कर वे आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन एवं कासलीवाल कानपुर एवं श्रीमान कपूर जी जैन को वे आए, कपूर जी कोटा, सम्मान करने के लिए, राजेश जी का सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। एक महत् कार्य गुणायतन के लिए निरंतर कर रहे हैं, अथक रूप से कर रहे हैं श्रीमान राजेश जी पाटनी जयपुर। इनका सम्मान में आप तालियां लगातार बजाते रहिएगा। आइए श्रीमान कपूर जी एवं श्रीमान सिद्धार्थ जी सम्मान करने के लिए आए। और पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं नोएडा से श्रीमती खुशबू जी जैन, श्रीमान राजेश जी जैन नोएडा। तैयार हैं श्रीमती कुसुम जी जैन कोटा।
हैं उपस्थित, अपने स्थान में खड़े हो जाएं सीखते हैं साथ। खुशबू जी, श्रीमान जी, राजेश जी, और तैयार हैं कुसुम जी जैन कोटा, अपने स्थान में खड़े हो जाएं, वो भी उनके पास हम माइक पहुंचा सकें। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम नोएडा से आए हुए 45 तीर्थयात्री, उन सभी की ओर से मैं आपको नमन करती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई धर्मानुरागी किसी तरह का दान पुण्य करते हैं तो उन्हें स्मृति चिन्ह, मंगल कलश व अन्य धार्मिक वस्तुएं प्रदान की जाती है। उनमें से बहुत सी वस्तुएं तो हम अपने घर के मंदिर जी में लगा देते हैं, लेकिन जगह के अभाव में सब वस्तुएं नहीं लगा पाते हैं। तो उन्हें हम किस तरह उपयोग में लाएं कि उनकी किसी तरह की अवहेलना भी ना हो और हमें भी किसी तरह का दोष ना लगे। देखिए, समाज का ये कर्तव्य है कि किसी का सत्कार करे, और सत्कार स्वरूप कोई स्मृति चिन्ह अगर दिया जाता है तो बुरा नहीं। लेकिन यदि हमारे पास व्यवस्था नहीं तो हम अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, मेरे पास आचार्य महाराज की एक बहुत सुंदर तस्वीर आई जिसमें सोने की गोल्ड ग्लास पर सोने की क्लिंकलिंग की हुई थी। किसी ने एक तस्वीर मुझे भेंट की। मैंने एक सज्जन को तस्वीर देनी चाहिए। वो आचार्य महाराज के बड़ा भक्त थे। यह सोचकर कि ये तस्वीर इनको दे दें, ये योग्य पात्र है। उन्होंने मुझसे बहुत विनम्रता से एक निवेदन किया। चित्र को देख के अभिभूत हुए, गदगद हुए, बोले गुरुदेव, आप जो मुझे दे रहे हैं मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है कि इस चित्र को लगाने के लिए मुझे कोई दूसरे चित्र को हटाना पड़ेगा। तो महाराज जी, मुझसे लगता है कि अपराध हो जाएगा, अब आप बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा ये रहने दे, किसी और को जाएगी। तो अगर समाज आपका सत्कार करती है और कोई ऐसी सामग्री आपको प्रदान करती है, आप लीजिए और विनम्रतापूर्वक उसे लौटा दीजिए। घर में अटाल बना के मत रखिए, वहीं छोड़ के चले जाइए और नम्रता के साथ, आपने हमारा सम्मान किया इसके लिए आभार, लेकिन आप रखिए, किसी और के काम में आ जाए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ महाराज। बस ठीक। नमस्ते महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कुसुम जी कोटा से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान अंशुल जी जैन, कमलध्वज परिवार, जो 400 यात्रियों के संग में हैं, उमंग पार्क इंदौर से। तैयार हैं, अपने सामने खड़े हो जाएं। कुसुम जी कोटा प्रस्तुत करें प्रश्न। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मैं कुसुम जैन कोटा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पुद्गल का जीव पर बहुत उपकार है। बिना पुद्गल के जीव कोई कार्य करने में असमर्थ है, तो जीव इस उपकार को कैसे अलग करे, जीव कैसे इससे अलग होए? अलग तो नहीं हो सकता, बस इतना करे कि ये पुद्गल सबके उपकारी बने रहे, उसमें ऐसा कुछ न करे कि ये हमारे लिए भिखारी बन जाए। समझ गए? चलिए आइए श्रीमान अंशुल जी जैन, कमलध्वज परिवार इंदौर, और तैयार हैं श्रीमती रिंकी नीरज जी अंकलेश्वर, अनमोल जी नीरज जी जैन अंकलेश्वर के साथ, गुजरात से। गुरुदेव अपने स्थान में खड़े हो जाएं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 400 यात्री का संघ अखिल भारतीय युवा परिषद इंदौर के माध्यम से 5 दिवस के लिए यहाँ आया है। आज पहली वंदना थी। आपका मंगल आशीर्वाद हम सभी यात्रियों को प्राप्त हो। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि भारतीय शिक्षा पद्धति में आचार्य श्री के अनुसार, आचार्य श्री के मार्गदर्शन में चेंजेस तो हुए, पर अभी भी कई सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में जो बेसिक धार्मिक ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जैन धर्म का अनुपात ना के बराबर है, जो बेसिक धर्म ज्ञान है। तो हम बच्चों का रूटीन आजकल वैसे ही बहुत व्यस्त रहता है, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी या तो धार्मिक प्रवृत्ति के इतने नहीं होते या वो इतना समय नहीं दे पाते, तो बच्चे स्कूल में टीचर और स्कूल से ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो कैसे इस चीज़ को सही किया जाए?
देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। इस विषय में अनेक बार हमने मार्गदर्शन दिया है। इसका एक ही उपाय है कि बच्चों को या तो घर में पढ़ाया जाए धर्म की शिक्षा, अथवा पाठशालाओं से संबद्ध किया जाए। प्रामाणिक पाठशाला इसकी बड़ी मजबूत कड़ी है। यदि उससे बच्चे जुड़ते हैं, भले ऑनलाइन भी जुड़ जाए, तो उनमें बहुत व्यापक बदलाव होता है। हमें जड़ मजबूत करनी होगी, अन्यथा हम अपनी पीढ़ियों को खो देंगे। अगर हमने अभी शुरू से उन्हें धर्म ज्ञान नहीं दिया, तत्व ज्ञान नहीं कराया, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को हमें ये कहना पड़े कि तुम जैन हो। इसलिए उनके अंदर जैनत्व को कूट कूट के भरने के लिए अभिभावकों को चाहिए कि वो खुद जैन संस्कारों को साकार करें और अपने बच्चों में जैन संस्कारों का समारोपण करने का सही प्रयत्न करें। नमोस्तु गुरु। अंकलेश्वर गुजरात से श्रीमान अनमोल जी नीरज जी जैन, श्रीमती निधि अतुल जैन। ओम दे दो। रिंकी नीरज जैन नहीं है। तैयार रहें। श्रीमान राजेश जी जैन, संध्या जी जैन, नोएडा। राजेश जी, संध्या जी नोएडा से तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुक शिला पर 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, तो जो अभिषेक का इतना सारा जल है गंधोदक, वो कहाँ पर जाता है? इतना बड़ा पहाड़ है 1 लाख योजन का। अब सोचो, उसमें सब समा जाता है। धारा बहती गंगा और जमुना जैसी, समझ गए, बह करके उस पूरे के पूरे वन में समाहित हो जाता है। मतलब नीचे नहीं गिरता है, ऊपर से नीचे आकर के वहीं समाहित हो जाता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों राजेश जी जैन, संध्या जी जैन, नोएडा से। तैयार हैं श्री महेंद्र कुमार जी जैन, मुंशी, दमोह से। नमोस्तु महाश्री। सभी क्षुल्लकों को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक जब होता है तो सौधर्म में उनके दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह देखता है, जो तीर्थंकर के हम देखते हैं कि ये चिन्ह है। तो वो सारी प्रक्रिया गोपनीय होती है, तो वो कैसे, कौन बताता है उसको, और वो चिन्ह किस कारण से होता है, उसका किसी भव से देखिए, गोपनीय कुछ नहीं होता। भगवान को देखने का सौभाग्य सबसे पहले सच्ची को मिलता है, उसके बाद सौधर्म इंद्र को मिलता है। कोई और तो देख नहीं पाता। सच्ची भी भगवान की मुख मुद्रा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो नख से शीश तक शायद निहार नहीं पाती बारीकी से, लेकिन जब सौधर्म इंद्र भगवान का नमन करता है, तो नमन करने के उपरांत वो पूरे शरीर का अवलोकन करके उनका लांछत घोषित करने के अभिप्राय से ये देखता है कि दाहिने पैर में कौन सा चिन्ह है, और दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उसे भगवान के लांछन यानी चिन्ह के रूप में वो घोषित कर देते। तो ये प्राकृतिक रूप से अंकित चित्र होते हैं, चिन्ह होते हैं। हमारे शरीर में हीनादिक रूप से अनेक चिन्ह होते हैं। 108 अधिकतम चिन्ह होते हैं, इनको बोलते हैं लक्षण, और तिल मसा अधिक होते हैं 900, इनको बोलते हैं व्यंजन। सब मिलाकर 108 लक्षण और 900 व्यंजन, ये 1008 लांछन होते हैं। ये 108 जो लक्षण होते हैं सब किसी में नहीं होते, किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में होते हैं। तीर्थंकरों के 108 अनिवार्यता होते हैं, जिसमें श्रीवत्स हृदय स्तर पर होता है। शेष लक्षण का कोई स्थान निश्चित नहीं है। तो उन लक्षणों में जो लक्षण उनके दाहिने पैर के अंगूठे में होता है वही उनका चिन्ह घोषित होता है। वो किसी भव से संबंधित होता कोई है? संबंध नहीं। नमोस्तु महाश्री। उपस्थित हों श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, मुंशी, दमोह से। और तैयार हैं श्रीमान भूपेंद्र जी नीलिमा जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, सिरोंज वाले, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। 108 प्रमाण सागर महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में इच्छामि। हे स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई मनुष्य अत्यधिक बीमार हो जाने से कोमा में पहुंच जाता है और उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, तो उसको हम लोग कैसे धर्म श्रवण कराएं? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। सोचने समझने सुनने की शक्ति नहीं हुई तब उसके धर्म श्रवण कैसे कराएं?
नमोकार आदि जपें, ये सोचे कि इनकी सूक्ष्म चेतना भी उसे सुन ले तो इनका उद्धार हो जाए, और इस भाव से अपना धर्म ध्यान करें कि इसके प्रभाव से इनकी सद्गति हो जाए। हालांकि ये बहुत ही कठिन काम है। जब होश में भी व्यक्ति तत्व ग्रहण नहीं करता तो बेहोशी में क्या करेगा। इसलिए जो धर्म ध्यान करना है अपने होश हवास में कर लेने की कोशिश करो, क्या पता कब क्या हो जाए। नमस्ते। आइए महाराज ट्रस्टी श्रीमान भूपेंद्र जी, श्रीमती नीलमयी जैन सिरंज वाले दिल्ली से तैयार हैं, श्रीमती मंजू देवी भिंडर से। दीदी का है एक ही बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। शामी महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, समय के साथ साथ हमारे खान पान, रहन सहन, ऋतुएं, भौगोलिक स्थिति सभी कुछ में परिवर्तन होता है। तो भिन्न भिन्न तीर्थंकर भगवंतों के समय से जो जैन संस्कृति में परिवर्तन हुआ, उससे रिलेटेड मेरे 3 क्वेश्चंस हैं कि पहले के जो मंदिर होते थे वो क्या सिर्फ गुफाओं के रूप में होते थे या आजकल की तरह भवनों और मंदिरों के रूप में होते थे। दूसरा प्रश्न यह है कि पूजा आदि पहले भी चावल आदि सामग्री से ही होती थी या पूजा का कोई दूसरा रूप था। और तीसरा प्रश्न है कि श्रावकों के व्रतों का स्वरूप भी यही था, पंचाणुव्रत जैसे अभी होते हैं, या जैसे पार्श्वनाथ भगवान के समय मैंने पढ़ा था कि 4 व्रतों को प्राथमिकता दी थी। तो व्रतों का स्वरूप चेंज होता है क्या अलग अलग तीर्थंकर भगवंतों के समय में? बहुत अच्छा सवाल है। देश काल की परिस्थितियाँ हमें प्रभावित करती है और उनके कारण हमारे बहुत सारी चर्या में बदलाव आता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने जो 3 सवाल किए कि प्राचीन काल में मंदिर कैसे होते थे, पहला सवाल, जो हम शास्त्रों का वर्णन पढ़ते हैं और सबसे पुराना मंदिर बनाने की बात जब हम भरत चक्रवर्ती के द्वारा सुनते हैं तो ये पाया जाता है कि भरत चक्रवर्ती के काल में जो 72 जिनारे बनाए गए वो उसी शिल्प के बनाए गए जैसे आज मंदिर बन रहे हैं। हमारे अकृत्रिम जिनारियों का भी जो स्वरूप है वो बहुत बृहत होता था। आज तो हम उसकी अपेक्षा बहुत छोटा बना रहे हैं, लेकिन शिल्प कुछ इसी से मिलता जुलता था। गुफाओं आदि में भी मंदिर बनते थे, लेकिन गुफा आदि में जो मंदिर बनते थे वो मुख्य रूप से साधना के मंदिर बनते थे। 2 दृष्टियों से मंदिरों का निर्माण होता था, एक साधना की दृष्टि से, एक आराधना की दृष्टि से। साधना की दृष्टि से जो भी मंदिर बनाए जाते थे दुर्गम क्षेत्रों में, गुफाओं में, वन कांतारों में बनाए जाते थे, जहाँ मुनिगण और गृहस्थ जन भी जाकर विशेष साधना करते थे। नित्य पूजा आराधना के लिए जो मंदिर बनाए जाते थे वो सामान्य मंदिर होते थे, जैसे ये मंदिर होते। जहाँ तक पूजा की प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाले द्रव्यों का है, अक्षत का प्रयोग प्राचीन काल से भी चलता आ रहा है। जल गंधा अक्षत आदि के माध्यम से अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है, ये वर्णन है। लेकिन प्राचीन काल में रत्न चढ़ाने का भी वर्णन आता है। इस युग में सबसे पहले भरत चक्रवर्ती जब भगवान ऋषभदेव की वंदना के लिए समोसलन गया तो रत्नों का ढेर अंबर चरणों में रख दिया। तो भगवान के चरणों में पूजा अर्चा करने के लिए द्रव्य केवल एक माध्यम है, उसके माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। समय समय में यह परिवर्तित होता रहा। और जहाँ तक मूल व्रतों की बात है, भगवान पार्श्वनाथ में चतुर्याम की बात थी, भगवान महावीर ने पंच महाव्रतों की बात की, ये चर्चाएं आती है और ये समय काल के अनुरूप परिवर्तित हुई, क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ले लिया गया, इसलिए चतुर्याम है, बाद में बात एक ही कहलाई। जहाँ तक अनुव्रतों का सवाल है, भगवान महावीर के बाद से आज तक भी 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 मूल व्रत तो जो के तो रखे गए, लेकिन अष्टमूल गुणों में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। आचार्य समंतभद्र महाराज के काल में मध्यमांस मधु के त्याग के साथ
5 अनुव्रतों के धारण को अष्टमूल गुण के रूप में लिया गया है। कुछ ग्रंथों में बाद में मद्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, जीव दया का पालन, पानी छानने का, रात्रि भोजन का त्याग और पंच परमेष्टि की आराधना, इसको 8 मूल गुण में लिया गया। और जब इसमें भी शिथिलता आई तो एक तीसरा रूप बना जिसमें मध्य मांस मधु का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, तो ये 8 मूल गुण के रूप में रहा। ये श्रावकों के मूल गुणों में परिवर्तन है, पर मुनियों का जो मूल गुण 28 मूल गुण भगवान ऋषभ देव से लेकर आज तक अच्छुन्न बना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उपस्थित हों आपकी कर्तव्य होने के साथ। भूपेंद्र जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि हमें पल पल हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हमें एक डिसीजन लेना होता है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, क्या यही हमारे कर्म का, इसी से हमारे कर्म बनते हैं? क्योंकि हम भाव देखते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो क्या यही हमारे कर्म का प्रोसेस है, बनने का प्रोसेस? देखिए, डिसीजन मेकिंग हमारी एक बहुत बड़ी पावर है, ये एक नैसर्गिक प्रतिभा है। किसी किसी के लिए डिसीजन लेने में कोई देर नहीं लगती और वो अपना निर्णय सही लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको निर्णय लेने में बहुत देर लगती है, और कई लोग ऐसे होते हैं सही निर्णय ही नहीं ले पाते, जो निर्णय होता गलत। तो जिनका पुण्य प्रबल होता है, जिनकी प्रतिभा बहुत निखरी हुई होती, वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। कदाचित कोई गलत निर्णय हो भी जाए तो उसे सही में परिवर्तित करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। तो क्षमता हम अभ्यास के बल पर विकसित कर सकते हैं। सवाल है सही निर्णय लेने की शक्ति को विकसित कैसे करें। तो उसका बड़ा सरल सा उपाय है, अपने गलत निर्णयों की समीक्षा करना शुरू कर दें और तय कर ले आगामी सिचुएशन में जब भी कभी होगा हम ऐसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम सही निर्णय लेने में समर्थ हो जाए। नमोस्तु महाराज। आपकी कर्तव्य होने के साथ। शुभम भी पूछेंगे? हाँ, शुभम है ना साथ में। चलिए, आईपीएस श्रीमान शुभम जी एवं सम्यक जी जिनके सुपुत्र हैं, वे प्रश्न करने अपना तुरंत ही। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। क्षुल्लक जी को मेरा इच्छामि। महाराज, मेरा सवाल क्रियाओं के नाश, कषायों के नाश और नियंत्रण पर है। कई बार जैसे क्रोध आता है, किसी एक चीज़ पर आ जाता है, अगर हम थोड़ा ध्यान कर लें, उस समय नियंत्रण कर लें, सोच लें कि इस स्थिति पर क्रोध नहीं करना है, चाहिए बाद में आएगी, तो कोई नए प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कभी, जिन पे शायद फिर से क्रोध आ जाता है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या हम सिर्फ हर स्थिति में क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी कषायों को भी, लोग भी जैसे इसी तरीके से कि कुछ चीज़ें छोड़ दी तो किसी नई चीज़ का शौक लग जाता है कई बार, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि सिर्फ उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं कि कोई तरीका है जिससे नाश ही हो जाए उनका पूर्णतः? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस युवा भाई का अभिनंदन करो। ये अभी आईपीएस के रूप में सिलेक्ट हुआ है और मुझे उम्मीद है अगली बार ये आईएएस बन के आए, क्योंकि अभी ये मेंस लिख कर आए हैं। ये इनका तीसरा अटैम्प्ट है और दूसरे अटैम्प्ट में इन्होंने आईपीएस क्लियर किया। हमारी समाज का ये होनहार युवा प्रतिभा है। समाज को इनसे बहुत आशा और अपेक्षाएं हैं। ऐसे संस्कार निष्ठ लोग यदि इस तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो उससे समाज की सुनिश्चित रूप से उन्नति होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तुम्हारा जो सवाल है, क्या केवल कषायों को नियंत्रित करके हीनाधिक किया जा सकता है या कषायों को नष्ट भी किया जा सकता है? कषायों को नियंत्रित भी किया जा सकता है और कषायों को मंद भी किया जा सकता है, निशेष भी कर सकते हैं। आज के दौर में हम कषाय का क्षय नहीं कर सकते, कषाय को मंद ही कर सकते हैं, लेकिन ये मंद कषाय ही हमें निष्कषाय बनाएगी कालांतर में। निष्कषाय तो वो होंगे जो परम ध्यान में लीन होंगे, जो हमारी शास्त्रीय भाषा के अनुसार छपक श्रेणी में चढ़ेंगे, वे कषायों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने कषायों को मंद कर दिया तो हमारा बहुत फर्क पड़ सकता है। और उसमें भी कषाय की 4 अलग अलग कैटेगरीज है। उनमें से हम कुछ कषायों को जीत सकते हैं,
जो निचले स्तर की कषाय है, जो बड़ी तीव्र होती है, उन पर हम विजय पा लें तो ये कषाय विजय है। और विजय का मतलब क्या होता है? सामने वाले को पस्त कर देना ही अपनी जीत है। अभी कषाय हमें पस्त करी है, हम कषायों को पस्त कर दें तो हमारी जीत होगी। समझ गए? तो कषायों को नियंत्रित करके हम धीरे धीरे निष्कषाय भाव की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उस दिशा में हमें बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सवाल है कि हम ये कैसे करें। ज्ञान भाव से अपने कषायों का शमन किया जा सकता है। हम खुद देखें, जहाँ हमारे सामने बोध होता है वहाँ क्रोध नहीं होता। अभी तुम्हें कोई कुछ बोल भी दे, गुस्सा आएगा? इस वक्त क्यों नहीं आएगा? आपके सानिध्य में महाराज, उससे ज़्यादा क्या? हमारे सामने खड़े हो और तुम्हें लग रहा है, तुमने अपने माइंड में एक कोड बैठा रखा है कि ये क्रोध करने की जगह नहीं है और यहाँ हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर यदि मैंने तुम्हें डांट भी दिया, हालांकि डांटूंगा नहीं, सपोज डांट दिया, तो भी तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में ये श्रद्धा बैठी है कि गुरुओं की डांट में भी आशीर्वाद होता है। वो डांटते भी हैं तो मेरे भले के लिए डांटते हैं ना। इसी तरह यदि अब कोई व्यक्ति है, अब तुम अफसर बन रहे हो, तुम्हारा कोई उच्च अधिकारी हो, तुम्हें डांट दे तो क्या करोगे? चुपचाप सुनोगे कि प्रतिवाद करोगे? सुनेंगे महाराज। सॉरी सर, यही बोलोगे ना? क्यों? क्रोध क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बोध है। इनकी बात को अगर हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, तो मेरा कैरियर बिगड़ जाएगा। तो जहाँ बोध होता है वहाँ क्रोध नहीं होता। समझ गए? ये इस बात का उदाहरण है कि यदि हम ज्ञान भाव जगा लेंगे तो कषाय भाव का शमन आपो आप होगा। इसलिए ज्ञान भाव को जगाएं, जिससे कषायों का उफान हम पर हावी ना हो। ये हमारा पतन करा लेगी। तो हम तीव्र से मंद की ओर जाएंगे तो फिर हम धीरे धीरे निष्कषाय हो पाए। नमोस्तु महाराज। आपकी कर्तव्य होने के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसी प्रश्नकर्ती को जो श्रीमती मंजू देवी भिंडर के नाम से प्रख्यात हैं और जिन्होंने गुरुदेव के भिंडर प्रवास में बड़े लंबे लंबे प्रश्न, बड़े लंबे लंबे घूंघट डाल करके किए। तो आज आप देखेंगे इनको यहाँ पे, इनके प्रश्न बहुत सुंदर हुआ करते थे। बहुत आप सम्मान से इंसान में बुलाइएगा इनको, श्रीमती मंजू देवी भिंडर। और मैं बहुत विनम्र निवेदन के साथ हांगकांग से अपनी चरण वंदना करने के लिए आए हुए श्रीमान राकेश जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए मंच के निकट आ जाएं, उन्हें स्थान दें। राकेश जी जैन, हांगकांग। बोलिए। महाराज साहब के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर उपस्थित सभी महाराज साहब के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज साहब पहले मेरी 2 लाइनें बोल दो। तो बादशाह अकबर जब जम्मू कश्मीर पहुंचता है तो कहता है कि धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो हम यही है, यही है, हमें अस्तो, हमें अस्तो, हमें अस्तो। लेकिन एक जीव, अनंतों जीव में से एक जीव, अगर कहीं उसे पहले गुण स्थान से यानी कि मिथ्यात्व के प्रथम स्थान से 14वें गुण स्थान जाना है तो वो स्थान है आयतनों का आयतन, गुणायतन, गुणायतन, गुणायतन। तालियां तो बजाओ जोर से। तो महाराज साहब प्रश्न लंबा नहीं, छोटा सा ही है। मिच्छामि दुक्कडम। तो महाराज साहब प्रश्न ये है कि अभी मैं 1.5 साल पहले बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए गई थी, दर्शन कहे या जो भी राइट कहे वो। तो वहाँ मैंने ये देखा कि लोगों में भक्ति है, अन्य मतों में। हमारे तो बद्रीनाथ में भगवान आदिनाथ थे, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया। हमने बाहर से श्रृंगार स्वरूप में थे, हम कुछ देख नहीं पाए। और बाहर जो हमारा मंदिर है आधा किलोमीटर दूर, वहाँ पर हमने भक्तिभाव से पूजन अर्चन सब किया। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। प्रश्न ये है कि हम अन्य मतों में भी जाते हैं या हमारे यहाँ भी जाते हैं दर्शनों के लिए, तो एक मैंने ये अच्छी चीज़ देखी
कि एक तरफ गंगा माई कलकल करती हुई बर्फ़ के ग्लेशियरों से कलकल करता पानी, ठंडा पानी बहता हुआ आ रहा है, और दूसरी तरफ उसी के चरण में ये सीधा बह रहा है और सीधा गर्म पानी के सोते हैं। अभी हम पंचतीर्थी में राजगिरी में जाके आए तो वहाँ भी हमने ये देखा कि एक तरफ तो लोग जा रहे हैं और वहाँ भी तीर्थ स्थान पर गर्म पानी के सोते हैं। तो प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है? कुछ हमारे पर कृपा कर रही है या हमें कोई संदेश दे रही है या कुछ और? प्रश्न आपके सामने। नमस्ते महाराज साहब। थोड़ा घूंघट कम कर लो तो लोग महाराज पहचान। साहब मुझे यहाँ नहीं देख रहे हैं, मुझे मेरे ससुराल में बहुत से जन देख रहे हैं। घूंघट उनके लिए पहले से ही घूंघट उनके लिए है। मेरे अभी भी हमारे में एक बार इनकी इस मर्यादा का अभिनंदन कर दीजिए। कम से कम आज भी एक पढ़ी लिखी महिला पुराने संस्कारों का अनुपालन करती दिख रही है, ये बहुत सराहनीय है। पुनः अभिनंदन। महाराज साहब हम बॉम्बे में भी यही ड्रेस में, अभी भी मैं 4-5 जोड़े ऐसे ही कपड़े लेके आई और पूरे बद्रीनाथ केदारनाथ भी इसी ड्रेस में। बहुत सुंदर। अब मैं आपका सवाल करता हूँ। एक और ठंडा पानी बर्फ और दूसरी ओर वहीं पर कुछ दूरी पर गर्म पानी, प्रकृति क्या संदेश देती है? प्रकृति इसका एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश देती है। वो कहती है कि जहाँ आग है वहीं पानी है, घबराओ मत। अगर आग है, तुम्हें कहीं आग दिख रही है तो इधर उधर थोड़ा झांको ताको, प्रतीक्षा करो, पानी भी वहीं होगा। जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ अच्छा है वहीं बुरा है। ये जीवन का चक्र है, बनता बदलता रहता है। इसे स्वीकार करते चलो और जीवन में सहजता अपना। ये एक प्रकृति के संदेश के रूप में हम ले सकते हैं। और दूसरी तरफ से हमें कई बार गर्म पानी की भी ज़रूरत पड़ती, कहीं ठंडे पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसका दूसरा संदेश ये है कि ज़रूरत के अनुरूप प्रकृति सब चीज़ों की पूर्ति कर देती है। प्रकृति के हाथ बड़े सबल हैं। हम एक बार बिहार कर रहे थे, एक बड़ा ड्राई एरिया था, 12 किलोमीटर तक कहीं पानी का कोई सोर्स नहीं, और एक जगह पानी था। पानी भी लगभग 200 फुट ऊपर एक पहाड़ी पर, और छोटा सा कुंड था। 200 फुट ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा कुंड, 2 फुट बाई 2 फुट का कुंड, अजस्र पानी। हम लोग बिहार में वहाँ गए, बिहार करते के क्रम में देखा लोग मीलों से वहाँ आकर बैलगाड़ियों से पानी लेके जाते थे। आस पास पता किया कि हजार हजार फीट की बोरिंग सक्सेस नहीं। अब वो 2x2 का एक छोटा सा कुंड पूरे इलाके की पूर्ति कर रहा है, और 200 फुट ऊपर, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये क्या है? मुझसे पूछा ये क्या है? मैंने कहा है प्रकृति की चिंता की अभिव्यक्ति है। प्रकृति प्राणी की परेशानियों को जानती है और खुद समाधान देती। घना जंगल था, आदमी तो पानी लेते, जानवर भी पानी पीने के लिए वहीं आते। तो ये हमें एक सीख लेनी चाहिए, और इन सब घटनाओं को, इन सब बातों को समझते हुए जीवन में कुछ भी अगर घटे तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। नमस्ते श्रीमान राकेश जी, श्रीमती राकेश जी एवं उनके सुपुत्र आए गुरुदेव चरणों की वंदना करें। हांगकांग से चलकर गुरुदेव के चरणों की वंदनार्थ यहाँ पहुँचे हैं। आपकी करतल ध्वनि इन तक पहुँचे और इनकी सम्मान में बजे। और इनसे मैं चाहता हूँ प्रश्न भी अपना प्रस्तुत करेंगे। आशीर्वाद देने को उपरांत इनका सम्मान करने के लिए गोयंदन के CEO श्रीमान सुभाष जी एवं श्रीमान सुनील जी आ जाए सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ये आप ट्रस्टी गुणायतन हैं, अब शिरोमणि बनने के लिए आए हैं। आज शिरोमणि बनने के भाव से यहाँ पहुँचे हैं। ये हांगकांग में भगवान का भव्य मंदिर बनाने का भाव लेकर आए हैं। एक बार इनके भावों का अभिनंदन करें। और प्रश्न भी करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान लवलेश जी जैन, श्रीमती साधना जी जैन, नोएडा। 45 तीर्थयात्रियों के समूह के साथ ये आए हुए हैं। प्रश्न कीजिए आप। माइक दीजिए। माइक नहीं, प्रश्न नहीं है।
चलो लवलेश जी उपस्थित हो जाएं। तैयार हैं श्रीमान अविनाश जी पुरुषोत्तम जी राउत, वाशिम महाराष्ट्र से। बोलिए। ओम। बोलिए लवलेश जी। गुरुवार प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं लवलेश जैन नोएडा से अपने साथी अशोक, कपिल, मनोज, मुकेश आदि के साथ से आया हूँ। हाँ। 2 लाइन कहना चाहूँगा कि सागर की लहरों से इच्छाएं यूं मचलती हैं, बनती हैं बिगड़ती हैं, खत्म नहीं होती हैं। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है महाराज जी कि इस बढ़ती उम्र में इच्छाओं के सागर में संयम की नौका को हम कैसे तैराएं? बढ़ती उम्र में इच्छाओं के सागर में संयम की नौका को हम कैसे तैराएं? नौका तैर जाएगी, बस हमें इतना पता रहे कि पानी नौका के नीचे हो, ऊपर ना हो, भीतर ना हो। एक जागरूकता रखे। इच्छाओं के प्रवाह में अगर जीवन की नौका को आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, पर ये देखो ये प्रवाह नौका से नीचे हो, ऊपर नहीं। जो मनुष्य जीवन के साध्य और साधन के भेद को समझता है, उसके जीवन की नैया कभी नहीं डगमगाती। और जो साध्य और साधन के भेद को भूल जाता है, उसकी जीवन नैया कभी नहीं संभलती। तो क्या साध्य है और क्या साधन है, इसे समझिए। क्या जीवन के लिए है और हमें कितनी उसे वरीयता देना है, इसे समझकर चलिए, हमारा पथ प्रशस्त हो। भाई अविनाश जी पुरुषोत्तम जी राउत, वाशिम महाराष्ट्र से। तैयार हैं तीर्थराजी जैन, सांगली महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वाशिम जिला वाशिम महाराष्ट्र से मैं और मेरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है महाराज जी। सभी की ओर से और वाशिम वासी की ओर से मैं नमोस्ते निवेदित करता हूँ। महाराज जी, मैं महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल में एक अध्यापक के तौर पे काम करता हूँ। सभी धर्म के बच्चे मेरे स्कूल में हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब 100% बच्चे सभी मांसाहारी भी करते हैं और उस वजह से उनके घर का माहौल भी वैसा ही है और उनके विचारों में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिनके प्रति मुझे सोचने पर मजबूर हो रहा है कि उनमें सकारात्मक बदलाव किस तरह से लाया जाए। जो भी मतलब सुविचार हम डेली टाइम में उनके परिपाठ में पढ़ाते हैं, उनका कोई भी बदलाव उनमें नहीं हो पाता। जिनके घर का जो माहौल है या उनका जो मांसाहार के प्रति है, उस पर सकारात्मक बदलाव के लिए मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, बहुत प्रशंसनीय बात है कि आप एक अध्यापक होने के साथ साथ बच्चों के जीवन निर्माण के लिए चिंतित और चेष्टित है। ऐसा होना चाहिए और सभी को होना चाहिए। हमें ये बात सही है कि घर परिवार का प्रभाव उन पर बहुत गहरा पड़ता है, लेकिन बच्चों के हृदय में बैठकर धीरे धीरे उनके हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है। उन्हें हम उचित अनुचित का मौका बेमौका बोध कराते रहें और आहार विज्ञान को हम सिखाएं। यदि आहार विज्ञान उन्हें हमने समझा दिया तो उनके खान पान में व्यापक बदलाव आ सकता है। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों तीर्थराजी जैन, सांगली महाराष्ट्र से। और तत्पर हैं व्रती बहन सुनीता दीदी बांसा, दमोह से। तीर्थराज जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य जीवन को हम सार्थक कैसे बनाएं? एक व्यक्ति है जो अपना समय भगवान की आराधना पूजा अर्चना करके अपना जीवन व्यतीत करता है, और एक व्यक्ति है भगवान को मानता है पर धर्म कार्य में अपना समय ज़्यादा नहीं देता है। अच्छा मनुष्य बनकर दान धर्म और मदद कार्य में हमेशा अग्रणी रहता है, साथ ही अपने माँ बाप की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। तो श्रेष्ठ मार्ग हम किसे माने? देखिए, जीवन की सार्थकता जीवन के सार को पाने में, और जीवन का सार संयम है। संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। जहाँ तक धार्मिकता का सवाल है, भगवान की पूजा आराधना करने वाला बेशक धार्मिक है,
लेकिन पूजा आराधना तो पूरी करे, अपनी चर्या क्रिया में कुछ भी अनुपालन ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति जो केवल भगवान की पूजा आराधना कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए यदि अपनी व्यस्ततावश उनकी पूजा आराधना नहीं कर पा रहा है तो भी मैं उसे बुरा नहीं कर कहूँगा, क्योंकि वो कम से कम भगवान के बताए मार्ग के अनुरूप काम तो कर रहा है। सेवा, परोपकार, संयम, तप, त्याग, साधना, ये भगवान का ही तो उपदेश है, ये धर्म ध्यान के मार्ग है, तो ये बुरा नहीं है, हमें इसको भी महत्व देना चाहिए। उपस्थित हूँ प्रति बहन सुनीता दीदी बांसा दमोह से। तैयार हैं श्रीमान शैलेश जी बसंत जी जैन इंदौर से। शैलेश जी बसंत जी जैन अपने स्थान में खड़े हो जाएं एक प्रश्न के लिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, अगर इष्ट का वियोग होता है और इष्ट के वियोग में संक्लेश कहो या बार बार आंखों में पानी आना या उनके उपकारों को बार बार याद आता है, तो इसमें जो संक्लेश परिणाम होता है कि छाढ़ाला में काति संक्लेश भाव ते मरिए शुभ्र सागर में परिए, तो फिर ऐसा संक्लेश नहीं करते लेकिन परिणामों में संक्लेश आता है और लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया है। तो इस बारे में अगर हम भगवान को दोष दें या अपने को दोषी ठहराएं और कैसे हम इस जो हमारा इष्ट का वियोग हुआ है उसमें हम सहनशीलता कैसे रखें? देखिए, इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, ये तो संसार की नियति होते रहती है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके इष्ट का कभी वियोग ना हुआ हो और जिसके साथ कभी अनिष्ट का संयोग ना हुआ। हम लोग अक्सर बोलते हैं इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, तो हमें वो सहनशीलता दिखलानी चाहिए, लेकिन ये हमारी दुर्बलता है। हमारे अंदर का राग भाव हमें प्रभावित करता है। जो हमारा प्रिय होता है, जो हमारा इष्ट होता है, यदि उसका वियोग होता है तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। उसके प्रति होने वाला राग भाव और बढ़ जाए तो मोह भाव हमें बार बार उद्वेलित करता है और रुलाता है, और ऐसे रुदन में व्यक्ति के परिणाम संक्लिष्ट होते हैं, शोक मग्न होता है और असाता का बंध होता है। तो शोक मग्नता संक्लेश की चरम सीमा है, इससे बचना चाहिए। जहाँ तक किसी इष्ट के वियोग के बाद उसकी स्मृति आने का सवाल है, तो स्मरण का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्मृति आना और स्मृति में खोना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। किसी का हम पर उपकार है, किसी के साथ जीवन के क्षण बीतें, स्मृति आती है, और ये मानवीय स्वभाव है कि उसकी स्मृति आने पर आँखों से आंसू भी आ जाते हैं। आँखों का पिघल जाना, आँखों से आंसू आना संक्लेश का लक्षण नहीं है। मन में दुख का अनुभव होना, मन में क्षोभ होना, व्याकुलता होना संक्लेश की पहचान है। तो स्वीकार करो भाई, ठीक है, आना जाना लगा हुआ है, कोई किसी के आने जाने को रोक नहीं सकता। हमारा सामने वाले का इतने ही दिन का संयोग था। ऐसे ज्ञान के बल पर अपने मन को समाधान देना चाहिए, और ये भाव उस समय तत्व ज्ञान का होना चाहिए कि इस संसार में सब कुछ नदी नाव संयोग के समान है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको आज नहीं कल जाना है। जिसकी जब बारी होती है तब उसको जाना ही पड़ता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। अंदर ऐसी समझ आते ही मन शांत होता है। हमारे पुराने संस्कार बार बार उभरते हैं और उसके उभरने से एक प्रकार का उफान मन में आता है। तब तक ज्ञान के 4 बूंदों के छींटे डाल दो, सारा उफान शांत हो जाएगा। तो स्मृति होना अलग बात है, स्मृति में खो जाना, उसके अलावा और कुछ न देखना और कुछ न सुनना, बस उसमें ही मगन होना, ये तीव्र संक्लेश परिणाम के द्योतक हैं, जो भूमिकानुसार 6ठे गुण स्थान तक होते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग रूप अर्थ ध्यान मुनियों को भी होता है, लेकिन इसे जितना कम कर सको उतना करो, क्योंकि ये आकुलता प्रदायक है। इस अर्थ ध्यान को आत्म ध्यान बनाया जा सकता है, बशर्ते हम तत्व ज्ञान को सामने लेकर के चले और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। अन्यथा
इस प्रकार के संकलेश से सिवाय अहित के कुछ नहीं होगा। स्मृति बुरी नहीं है, स्मृति में खोना अच्छी बात नहीं है। अगर है किसी का उपकार है, किसी का मार्गदर्शन, तो उनके आदर्शों को आत्मसात करो, उन्हें याद करो, उसके अनुकरण करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। उपस्थित हों श्रीमान बसंत जी शैलेश जी के साथ इंदौर से। नमस्ते गुरुदेव। यद्यपि धर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज इसी धर्म के कारण विभिन्न संप्रदायों में अलग अलग मत हो चुके हैं और मतों में निरंतर हिंसा होती है, वो हिंसा का सहारा भी लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता, भोग भूमि के जीवन जैसा होता, तो क्या ये भी यहाँ भी सब लोग सुखी रहते? इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है, मार्गदर्शन? जहाँ के लोग धर्म नहीं मानते वहाँ क्या सुखी हैं? नहीं। बोलो, जहाँ साम्यवादी विचारधारा वहाँ क्या सुखी हैं? नहीं। कर्म तो सबको परेशान करता ही है, इसलिए तो जीवन में ये सब चीज़ें चलते रहते हैं। धर्म से कभी हानि नहीं हुई, धर्मांधता से हानि हुई है। समझ गए? हम धर्मांधता से संसार को बचाने की कोशिश करें और भावना भाई संसार का हर प्राणी धर्मी हो जाए। मैं परम पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी अर्पित करता हूँ, निवेदन करता हूँ महाराज श्री आगे कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिएगा। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंजासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बार एक युवा आया, उसने पूछा कि जब भी धर्म और उसके फल के बारे में बात होती है तो कहा जाता है कि किसी ने पहले कुछ कर्म किया था, आज उसका फल मिल रहा है, या कहा जाता है कि आज कोई धर्म कुछ करता है तो भविष्य में उसका फल मिलेगा। तो उसने कहा क्या कोई वर्तमान में धर्म करे और वर्तमान में उसका फल मिले? क्या ऐसा भी कुछ है? समाधान करने की कृपा करना। बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान में धर्म करने का फल वर्तमान में नहीं मिलता। मैं कहता हूँ धर्म ही नहीं, धर्म और पाप का फल तत्काल मिलता है, तुरंत का फल तुरंत मिलता है। बताओ, आप भगवान की पूजा करते हो, धर्म किए, बोलो, पूजा करने के बाद आपको कैसा लगता है? हाँ, कितनी देर बाद? हाँ, ये किसका फल है? अच्छा करने का फल, अच्छा महसूस होना तत्काल हुआ कि नहीं? बोलो, पुण्य का फल। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी गरीब की सहायता की, आपको कैसा लगता है? कितनी देर बाद? हाँ, तो कोई भी अच्छा कार्य करते हो तो उसका तुरंत अच्छा एहसास होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? मन में प्रसन्नता आती कि नहीं? तो तुरंत आती कि देर से आती? तो फल तुरंत मिलाना। और आपने किसी को पर गुस्सा किया, आपका मूड ऑफ होता है कि नहीं? कितनी देर बाद? हाँ, आपने मान लीजिए किसी का कोई चीज़ चुरा लिया, मन में खटका आता है कि नहीं? हाँ, कितनी देर बाद? तब बोलो, अच्छा करने का फल भी तुरंत मिलता है और बुरा करने का फल भी तुरंत मिलता है। ये हम कह सकते हैं कि नहीं? बोलो, फिर ये कैसे, किसने कह दिया कि अच्छा का फल आज नहीं और बुरा का फल भी आज नहीं? तत्काल मिलता है। क्या मिलता है? तत्काल मिलता है। पुण्य और पाप के दो फल हैं, एक तात्कालिक फल और एक पारंपरिक फल। हम लोग पारंपरिक फल की तरफ भागते हैं। अगर तात्कालिक फल नहीं तो पारंपरिक फल भी नहीं मिलेगा। पहले तात्कालिक फल, बाद में पारंपरिक। रसगुल्ला खाते हैं, मुंह मीठा होता है कि नहीं? कितनी देर बाद? लेकिन शरीर में ताकत कब आती है? हाँ, खून कितने दिन में बनता है? टाइम लगता है ना, जब पूरा हजम हो जाए। तो वो पारंपरिक है, पर शरीर को संबल मिलना, मुंह का मीठा होना तात्कालिक फल है। समझ गए? तो पुण्य का तात्कालिक फल है संतुष्टि,
और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि, और पाप का तात्कालिक फल है संताप, और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। तो जो सुख संतुष्टि समृद्धि है वो परंपरा से मिल रही है, लेकिन संतुष्टि तो तुरंत मिलेगी। एक धर्मी को ही संतुष्टि मिलेगी, पापी को नहीं। और पापी को संताप तो तुरंत मिलेगा। इसलिए ये मिथ भूल तोड़ दीजिए कि पुण्य पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, तुरंत मिलता है। समझ गए? और उस फल को पहचान कर जीवन को बदलने का प्रयत्न कीजिए। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, सामायिक में नमोकार की माला फेरने को कहते हैं और इसे पदस्थ ध्यान कहा गया है। इसे किस प्रकार से करना चाहिए और व्यक्ति सामायिक किस प्रकार से करे ताकि वह संस्कार उसका एक दिन शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो जाए? देखिए, सामायिक हमारी साधना की एक बड़ी उत्तम क्रिया है। सामायिक के विषय में आचार्य समंतबद्ध महाराज ने कहा है कि व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्तेन, ये पांचों व्रतों की परिपूर्णता का कारण है। तो सामायिक के प्रति विशेष रुचि और उत्साह होना चाहिए। आज लोगों की पूजा आराधना जैसी धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितनी अभिरुचि है, सामायिक के प्रति वैसी रुचि कम दिखती। वो रुचि दिखनी चाहिए, रुचि बढ़ाइए। ये हमारे पांचों व्रतों की पूर्णता का कारण है, कर्म निर्जरा का एक विशेष कारण। सामायिक करे तो कैसे करे? महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। सामायिक का मतलब क्या है? आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। मन को खोटे विचारों और भावों से बचा लेने का नाम ही सामायिक है। मन की समता को बनाए रखने का नाम ही सामायिक है। पर उस अभ्यास को बनाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पूर्व अथवा उत्तर की ओर अभिमुख होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और नमोकार मंत्र पढ़ करके पूरब दिशा विदिशाओं में जितने भी अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, केवली हैं, चैत्य हैं, चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करके 3 बार आवर्त करें। ऐसे ये आवर्त हुआ और उसके बाद नीचे बैठकर एक बार प्रणाम करें। फिर दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। दक्षिण दिशा और विदिशा में जितने भी अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु हैं, केवली भगवंत हैं, जिन चैत्य चैत्यालय हैं, योगी गण हैं, उन सबको मैं मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। 3 आवर्त करके प्रणाम कर लीजिए। फिर पश्चिम दिशा में भी इसी तरह कीजिए। पश्चिम दिशा और विदिशाओं में जितने भी अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, केवली भगवान हैं, जिन चैत्य चैत्यालय हैं, योगी गण हैं, उन सबको मैं मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद उत्तर दिशा विदिशा में ऐसा करें और फिर उसके बाद उत्तर दिशा में वापस बैठ करके प्रणाम करें। और उसके बाद आप सामायिक में बैठें। सामायिक की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ भावनाएं भाएं, जिससे हमारे मन का वेग शांत हो, मन शांत हो सके। अच्छी भावनाएं, कोई पाठ आदि कर सकते हैं। भावना द्वातन सतिका भी है, आप लोग कर सकते हैं, या अन्य कोई भावनाएं कर सकते हैं। वो भावनाओं को भाने के बाद आप सबसे सरल रास्ता है मंत्र जाप, नमोकार मंत्र की आराधना करें। ये पदस्थ ध्यान है। तो आप श्वास प्रश्वास से भी नमोकार की आराधना कर सकते हैं। माला लेकर के भी आप कर सकते हैं। अंगुली जाप के माध्यम से भी आप आराधना कर सकते हैं। और जब जाप करें तो केवल कोरम पूरा न करें, उसमें मन को रमाने का अभ्यास करें। मंत्र जाप के साथ साथ आप 12 भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं। अन्य आत्मा के तत्व का स्वरूप विचार में ला सकते हैं। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत आदि ध्यान भी कर सकते हैं,
जिस विधि से आप अपने मन को रमा सकते हैं, रमाने का अभ्यास कर सकते हैं, उससे धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा और मन में स्थिरता आएगी। और फिर आपकी 48 मिनट की सामायिक पूरी होने के उपरांत कोई एक पाठ करे और पाठ करके उस भावना को बार बार भाएं और वापस चारों दिशाओं में उसी क्रम से खड़े होकर आवर्त करें, आवर्त करके बैठें, आपकी सामायिक पूरी हो जाएगी। हमारा समय भी पूरा हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री जय जय।